विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम भावार्थ सुनते हैं अपने राणा साहब से। जी भगवान। गुरु ब्रह्मा। तो भावार्थ है, गुरु तत्व ब्रह्मा है, गुरु तत्व विष्णु है, गुरु तत्व ही शंकर है, गुरु तत्व ही साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसे गुरु तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 5। ओम पूर्णम अदः ओम पूर्णमदः पूर्णम इदम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। पूर्णमेव अवशिष्यते। अर्थ, वह पर ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत भी वही पूर्ण है। पूर्णता से ही पूर्ण उत्पन्न होता है। यह कार्यात्मक पूर्ण कारणात्मक पूर्ण से ही उत्पन्न होता है। वाह। उस पूर्ण की पूर्णता को लेकर भी यह पूर्ण ही शेष रहता है। हमारे आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों तापों की शांति हो। ओम शांति शांति शांति। ओम। गीता तत्वालोक ग्रंथ मुख्य रूप से हम लोग का चल रहा है भगवान। और इस गीता तत्वालोक, ये जो गीता तत्वालोक है, ये श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है परम पूज्य उड़िया बाबा जी के द्वारा। और इसमें हम लोगों का अध्याय 16 चल रहा है। अध्याय 16 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान ने 15वें अध्याय में ये बता दिया कि देखो, जीव का कल्याण केवल एक तरीके से हो सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और वो तरीका है कि कैसे ना कैसे वो अपने परमात्म स्वरूप को पहचान जाए। इसके सिवा कल्याण का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन परमात्म स्वरूप को पहचाने कैसे, तो भगवान 16वें अध्याय में नीचे उतर के बता रहे हैं कि दैवी संपदाएं हों तो पहचान जाए। तो भगवान यहाँ पे दैवी संपदाएं होनी चाहिए, इसलिए दैवी संपदाएं बता रहे हैं। और आसुरी संपदाएं नहीं होनी चाहिए, आसुरी से बचो, इससे बता रहे हैं। इसीलिए जो आदमी धर्म के मार्ग में आता है वो धीरे 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 अच्छा होता चला जाता है, धीरे धीरे अच्छा होता जाता है, अच्छा होता जाता है ना, विकारों से दूर होता जाता है। तो एक तरह से 16वां अध्याय योग्यता के लिए है कि वो योग्यताएं कहाँ से लाऊं, तेरा स्वरूप मैं पहचान जाऊं, अपना स्वरूप मैं पहचान जाऊं, इसलिए है 16वां अध्याय, है ना। तो भगवान 16वें अध्याय में मंत्र नंबर 4 मेरा ख्याल प्रारंभ होगा आज। जी जी। अब भगवान सावधान हो जाओ, आसुरी संपदाएं बताने जा रहे हैं भगवान, इनसे बचना है। तो गीता पद अच्छे से लेते हैं। अध्याय 16 मंत्र नंबर 4। दम्भो दर्पो अभिमानश्च दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम् एव च क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानं च
अभिजातस्य अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। पार्थ संपदम आसुरीम। जी भगवान, माधव भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं, फिर डॉक्टर भगवान से गीता तत्वालोक सुनेंगे। जी भगवान। जी, संक्षेप में आसुरी संपदा का निरूपण। तो भगवान आसुरी संपदा का निरूपण कर रहे हैं, जिस तरह से अभी दैवी संपदाओं को बताया। और हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। तो अब डॉक्टर भगवान से सुनते हैं इसका गीता तत्वालोक। जी भगवान। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम। इसकी संगति दी है भगवान। जब अगले कुछ श्लोकों में आसुरी संपत्ति वालों के लक्षण बताए, पहले 3 श्लोकों में दैवी संपत्ति के बताए, अब आसुरी संपत्ति। भावार्थ है, हे पार्थ, आसुरी संपत्ति में जन्म लेने वाले पुरुष में दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान रहते हैं। अब व्याख्या है, एक एक करके बताएंगे। दंभ क्या है, दर्प क्या है? तो दंभ दूसरों के सामने अपने जप ध्यान आदि को प्रकट करना दंभ है, अर्थात कुछ बनना ही दंभ है। अब दर्प, दूसरों को तुच्छ समझना, सबका निरादर करना, दयालुता ना होना दर्प है। अब आ गया अभिमान, विद्या, बुद्धि, बल, रूप आदि में अपने को सबसे बड़ा मानना अभिमान है। फिर आ गया क्रोध, जो स्वार्थ सिद्धि में बाधक हो, उससे बदला लेने की भावना क्रोध है। वह इतनी उग्र हो जाती है कि बदला लेकर ही चैन पड़ता है। इसके लिए अनेकों अवगुणों का आश्रय लेना पड़ता है। पारुष्य यानी कठोर या निष्ठुर भाषण पारुष्य है। आगे अज्ञान, सत असत विचार शून्य, अर्थात हानि लाभ की परवाह न करते हुए मनमाना आचरण करना अज्ञान है। ये सब आसुरी संपत्ति लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। जी भगवान। अब भगवान आपने सुन लिया कि आसुरी संपदाएं कौन कौन सी हैं। एक तो दंभ है, जिसमें अपने आप को कुछ मैं फला हूँ, ये दंभ है ना। कुछ बनने का दंभ, पाखंड। अरे तुम तो आत्मा हो, तुम तो चेतना हो, तुम किस चीज़ को कहते हो? तुम कहते हो मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, बॉडी तुम हो ही नहीं। बॉडी अच्छी की बात कहाँ से आ गई? तुम कहते हो मेरा ये है, मेरा वो है, तुम्हारे सिवा किसी का अस्तित्व ही नहीं है। तो चेतना में ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों के तीनों बिल्कुल स्वप्न के समान झूठे भास रहे हैं। तो ये दंभ है। जो तुम नहीं हो वो तुम बनने के लिए अपना डिक्लेरेशन दो, ये दंभ है, पाखंड है। दर्प दूसरा है, दर्प दूसरों को तुच्छ समझना, है ना। हम तो बड़े बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत 30 मार्का हैं, अगला तुच्छ है, इसको कहते हैं दर्प। और अभिमान, मेरी विद्या, मेरी बुद्धि, मेरा बल जैसा किसका, यह अभिमान है। और क्रोध आपने अभी सुन लिया डॉक्टर भगवान से कि अपनी स्वार्थ सिद्धि होए, इसके लिए बदला लेना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, और इतना तगड़ा इसके लिए रिएक्शन हो, उग्र हो जाए कि बदला लेकर के ही चैन पड़े, जो क्रोध कहते हैं। और कहते हैं ये जब क्रोध आता है तो बदला लेने के लिए अनेकों अवगुणों का भी सहारा ले लेता है। और डॉक्टर भगवान ने अगला बताया पारुष्य। पारुष्य माने होता है कठोरता, है ना। तो अगला है अज्ञान। अज्ञान में है, अज्ञान किसे कहते हैं? ना तो सत का पता, ना असत का पता, और जो भी दुनिया की जानकारी इकट्ठी कर ली है झूठे जगत की, उसमें अभिमान करना,
उसमें क्या अभिमान करना कि मैं जो हूँ वो बहुत कुछ जानता हूँ। अरे तुम ना जानो अपने को, ना जानो तुम ईश्वर को, ना जानो इस जगत को, तुम जानते क्या हो। भगवान संपूर्ण जानकारियाँ एकदम गलत हो जाती हैं जब वो आता है इस पराविद्या में। बताओ राणा भगवान, हो जाते हैं कि नहीं? बिल्कुल भगवान। जैसे वो पहले सोच रहा था कि मेरे जैसा जानकार कौन, तो बाद में क्या पता चलता है कि जिस मैं को हम इंडिकेट कर रहे थे उस मैं का तो वजूद ही नहीं है। जी। जिस पोस्ट को बहुत बड़ी पोस्ट मान रहा था मैं बड़ी पोस्ट में, तो आप बताओ जब ये इसमें आता है आत्मज्ञान में माधव भगवान, तो क्या समझता है कि मैं कौन सी बड़ी पोस्ट में हूँ? वो समझता है संसार ही नहीं है। भगवान ने बोल दिया तो ये सारी चीज़ें मतलब ऐसी ही हो गई कि निरर्थक हम कहाँ लगे थे। हाँ, और कहीं से समझ लेता है कि भाई जो क्या नाम है, जो ज्ञान है सबसे बड़ा है त्रिपुटी वाला। हाँ, तो जब अंगिरा ऋषि जी का उत्तर सुनता है कि भैया ये 6 जो है तुम्हारे वेद सहित, वेद वेदांग सब अपरा में है, हाँ। तब खुल जाता है कि भाई कब। राणा भगवान ने कितनी बढ़िया बात बताई कि वेद वेदांग सहित ये जितने ये हैं, है सब ना, अपरा में ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा व्याकरण कल्प निरुक्त, ये सब का सब अपरा है। अपरा विद्या है। तो भगवान कितनी कितनी भारी बात हो रही है। देखो कि जब ये परा विद्या को सुनता है तो उसकी सारी पहले की समझ, सारी पहले की अकड़, है ना, भगवान सब निकल जाती है। ये तो साधारण मनुष्य की बात है। नारद जी से यही प्रश्न तो कर दिया था शरद कुमार जी ने कि भाई क्या क्या जानते हो, हाँ, लिस्ट ले आओ। लिस्ट ले आओ। तो इन 6 में से ही सारी बातें बताई उन्होंने। बोला भाई तो तुम अभी तक अपरा ही जानते हो, हाँ, तो तुम कुछ नहीं जानते हो। तो कुछ नहीं जानते हो। हाँ, तो भगवान कितनी कमाल की बात है कि हम अज्ञान कितनी मतलब गड़बड़ चीज़ है कि अज्ञान के कारण भगवान हम सब कुछ गलत जानते हैं। अच्छा, सांसारिक चीज़ों को हम अपनी उपलब्धियां समझते हैं, जबकि तुम आत्मा हो, आत्मा के सिवा कहीं कुछ है ही नहीं। देखो भगवान, तो भगवान अज्ञान बहुत बड़ा रोग है। और ये नहीं समझना कि हम 100 साल में अज्ञान को झेलेंगे तो फिर खत्म हो जाएगा। नहीं भगवान, ये 100 जन्मों में भी खत्म नहीं होगा। इसकी गिनती हजारों में भी नहीं है। इसको शास्त्रों में लाख में गिना जाता है, 84 लाख। तो कहते हैं चलो 84 लाख में तो छुट्टी मिलेगी, तो कहते हैं नहीं, ये तो अभी एक चक्र घुमा है, अभी तो साइकिल शुरू हुई है पहिया, बहुत स्पीड से अभी तो ये चलता रहेगा इसे। पूरे प्रलय काल में भी कहीं जाकर संजो जाता है। तो कहने लगे कि फिर अच्छा, तो इस भव चक्र से हम कब निकलेंगे? तो कहने लगे कि 84 लाख में एक बार मौका मिलेगा सुअवसर, उसमें निकल सकते हो। बोले वो कौन सा सुअवसर है? बोले वो सुअवसर है जिस समय तुमको ये भ्रांति रहेगी कि मैं शरीर हूँ, मनुष्य का शरीर हूँ। तो मैं मनुष्य का शरीर हूँ, इस भ्रांति के दौरान तुम निकलने का तुमको मौका मिल सकता है। लेकिन खुजली आएगी। ये भी भ्रांति है, हैं? 84 में हाँ, टॉप क्लास योनि मिली मनुष्य। हाँ। और जब वो गेट आएगा तो उसमें खुजली आनी है। तो खुजली आएगी, तो वो पता लगा खुजली आने लगा, वो गेट भूल गया, गेट निकल गया। इतने में धक्का दे दिया पीछे से खा के चलते और क्यों जैसे नहीं? मंदिर में दर्शन के लिए निकले जा रहे थे, पीछे से धड़ाधड़ धक्का देते हैं वो लोग। तो ऐसे धक्का दे देते हैं, फिर 84 में फिर घूमने लगता है। हाँ, तो भगवान अभी कितनी बढ़िया बात बताई इन लोगों ने कि 84 लाख दरवाजे हैं और सारे जीव अंधे हैं, और वो उससे कह रहे हैं कि एक गेट खुला है, तो ऐसे वो उसको टच कर करके टो के चल रहा है। और जब निकलने वाला गेट आया उसी समय उसको खुजली आ गई। अब खुजली आ गई तो उस गेट पे हाथ लगाई नहीं। तो खुजली आना माने क्या? खुजली आने का मतलब ये है कि ब्याह कर लेना। और बढ़िया कथा है। खुजली आने का मतलब ये है पति पत्नी बच्चे बना लेना। भगवान ये कड़वा सत्य है, ये हमारा कहना नहीं है, ये भगवान ने कहा है ना। भगवान ये जो संसार में पड़ गए हो ना इधर उधर, मैं आपको गारंटी देता हूँ स्टैम्प पेपर पे लिख के, कुछ नहीं रहेगा आपका, सब छिन जाएगा। आज रमण महर्षि ने बहुत बढ़िया बताया है। आपका रमण महर्षि का बड़ा गजब का है भाई, बेजोड़। एक्चुअली देखिए, आप विवेकानंद जी को सुने, रमण महर्षि को सुने, बहुत ध्यान से इनके रहस्य को समझें। इसके लिए आपको परा विद्या का होना होगा। जो अपरा विद्या वाले हैं ना, वो रमण महर्षि को, विवेकानंद जी को,
और ये आदि गुरु शंकराचार्य जी को उपनिषदों को नहीं समझ सकते, बेसिक्स क्लियर नहीं है तो नहीं आएगा। वो नहीं समझ सकते। वो तो ये समझते हैं पति पत्नी माता सुत बंधु पिता माता, इसी के सपने में पड़े रहते हैं। उसका तो ऑडियो सुनते ही 2-3 लाइन सुनते बंद करना पड़ता है उसको, बंद जिसको करना जिसको पड़ता है। बेसिक्स नहीं आते। और हमको इस बात का आश्चर्य है कि हम लोगों के YouTube में सब्सक्राइबर इतने कैसे हो गए, 800, 850, 900 हो कैसे गए, पता नहीं। ये लोग ठीक से सुन नहीं रहे हैं कि अगर ठीक से सुनेंगे तो बंद कर देना चाहिए इनको। ये तो अपरा विद्या वाले हैं। लेकिन अच्छी लगती है क्योंकि अपना ही स्वरूप है ना, अच्छी लगती है। तो भले ही समझ में भी ना आए, नहीं वो देखते तब हैं भी बढ़िया लगता नहीं वो देखते हैं, कहते हैं गीता है, हाँ। कहते हैं गीता है, विवेकानंद जी हैं, उपनिषद है। यार ये क्या है ना, कमाल है। महत्व बुद्धि तो है लोगों को ऐसा। तो डॉक्टर भगवान ने जो सबसे बढ़िया चीज़ सुनाई अभी वो है अज्ञान। उड़िया बाबा ने क्या बताया, सत असत से विचार शून्य, अर्थात हानि लाभ की परवाह न करते हुए मनमाना आचरण करना अज्ञान है। भगवान रमण महर्षि वाला आज आपका भेजा है ना आपने, जी। उसमें कहा है कि बड़ा जबरदस्त कहा है, कहने लगे गहरी नींद का अनुभव तुम्हारा आत्म भाव का अनुभव है। अब बोले गहरी नींद में क्या तुम्हारी पत्नी और पति रहते हैं? सब कहते हैं क्या तुम्हारी पोस्ट रहती है? क्या तुम धनवान या निर्धन रहते हो? क्या माता पिता रहते हैं? क्या तुम्हारा शरीर रहता है? गहरी नींद में तुम्हारे अनुभव में भगवान कुछ नहीं रहता, केवल आत्मभाव से तुम रहते हो। तुम्हारा ना भगवान क्या समस्या है बताओ गहरी नींद में? बस कोई ना समस्या मालूम पड़ता हुआ मामला है, बाकी तो बहुत बढ़िया है। तो इसका मतलब गहरी नींद में सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। दूसरा और भगवान तुम डरते हो कि कहीं हमारा शरीर चला ना जाए। और बिना शरीर के जब तुम गहरी नींद में रहते हो, गहरी नींद में तुम्हारे अनुभव में कोई शरीर नहीं रहता है, तो कितने प्रसन्न रहते हो, कितने आनंद में रहते हो, कितने शांति में रहते हो तुम, कितनी शांति। वहाँ कहाँ कर्म है? गड़बड़ी भगवान एक ही है उसमें, वो भी आने जाने वाली है। हाँ नहीं तो गहरी नींद तो अज्ञान ही है, ज्ञान है, लेकिन वहाँ घोर पे अज्ञान है। देखो ईश्वर ने जागृत स्वप्न सुसुप्ति बना के हमको विश्लेषण करने की शक्ति दे दी। एनालिसिस के लिए एक वो छोड़ दिया उन्होंने। जैसे किसी ने कहा कि हम ही ब्रह्मा हैं और हम ही विष्णु हैं, हम ही महेश हैं, ये हम नहीं मान सकते। तो रमण महर्षि ने कहा तुमको मानना पड़ेगा। क्या हम नहीं मान सकते? तो उन्होंने कहा तुम ही तो स्वप्न जगत रूपी विशाल सृष्टि बनाते हो, आप मना करो। क्यों माता भगवान बनाते हो कि नहीं? बिल्कुल भगवान बनाते हैं, और ईश्वर ने पूरी जितनी शक्ति उनके पास है ना, ऐसे ही जीव को भी पूरी की पूरी दे दी है। मैं दीर्घ स्वप्न में बना रहा हूँ, तो अपना इसके अंदर जो स्मॉल स्वप्न है उसमें बना लो, वही बना रहे तो हैं। वही बना ही रहे। तो इसका मतलब हम अगर स्वप्न सृष्टि बना लेते हैं जहाँ पर पृथ्वी है, सूर्य चंदा तारे मनुष्य पुरुष स्त्री सब हैं, तो वो सृष्टि जो हमने बनाई है, तो भगवान हम ब्रह्मा हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल उस सृष्टि, जीव सृष्टि, अच्छा स्वप्न की सृष्टि। संपूर्ण स्वप्न सृष्टि को हम लय कर लेते हैं, बिल्कुल तो हम महेश्वर हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल। और उस सृष्टि को वो सृष्टि हम ही में पल रही, हम ही पाल रहे हैं उसको, स्वप्न की सृष्टि। तो इसका मतलब हम विष्णु हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल। अब भगवान जब शास्त्र तुमको बताता है, शास्त्र आपके अनुभव के विरुद्ध नहीं बताता है। सारे शास्त्र आपके अनुभव की ही मीमांसा करते हैं। जहाँ आपकी दृष्टि नहीं पड़ रही है कि मैं 24 घंटे रहता हूँ, जागृत स्वप्न सुसुप्ति आते जाते हैं। अज्ञान ये है कि मैंने अपने आप को जागने वाले संसार का एक शरीर समझ लिया है, ये अज्ञान है। तो भगवान ये आपका अनुभव है, लेकिन आपकी दृष्टि उधर नहीं पड़ती है। यही काम शास्त्र करते हैं, यही काम सदगुरु करता है। और जब आपकी दृष्टि वहाँ डलवाता है तो आपका अनुभव क्या होता है? अरे वाकई मैं वही हूँ। बिल्कुल। एक बार एक महात्मा ने कहा हो जा मरासा। क्या कहा? हो जा मरासा। क्या मतलब? जब तुम जागृत संसार की कोई चीज़ ही नहीं हो तो काहे को इसको अपने खोपड़ी में लाते हो? देखो भगवान, तो भगवान आत्मज्ञानी अपने स्वरूप में रहता है, और शरीर और जीव हमारी गलत पहचान है। डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया बात बोली है अज्ञान की। माधव भगवान से एक बार सुनते हैं अज्ञान। ये भगवान अज्ञान फिर से पढ़ देना। जी भगवान। अज्ञान
सत असत विचार शून्य अर्थात हानि लाभ की परवाह न करते हुए मनमाना आचरण करना अज्ञान है। सत असत का विवेक ही नहीं हुआ और ये विचार ही नहीं जगता कि क्या है, तो ये सब अज्ञान है भगवान। तो भगवान ने बड़ी कृपा करी कि आसुरी संपदा बस इतनी बताई है। आसुरी संपदा जरा संक्षेप में बता दी, नहीं तो आसुरी संपदा हम सुबह से शाम तक आपको बता सकते हैं। मेरा बेटा है आसुरी संपदा, मेरा पति है आसुरी संपदा, मेरी बहुत ऊंची पोस्ट है आसुरी संपदा। शरीर को मैं मानकर, जीव को मैं मानकर, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट जो आप दे रहे हो ये सब के सब आसुरी संपदा है। सिंपल सी बातचीत है। और भगवान ये अज्ञान ही सारी आसुरी संपदाओं का जड़ है, आश्रय है, जड़ है। बिल्कुल सही है। अगर सारी समस्याओं का रूट कॉज पता करें तो अज्ञान ही है। अज्ञान ही है। अज्ञान से ही आसुरी संपदाएं सब उत्पन्न। अज्ञान से निकला कि मैं शरीर, और आपको एक मैं चीज जीव, बता दें, आपको एक चीज बता शुरू हो दें गया। ना, पूरी जिंदगी वो इसी अज्ञान को आश्रय करके भगवान गलत फहमी में जीता है। आप बताओ कितने लोग ये जानते हैं कि वो शरीर नहीं है? क्यों मतलब भगवान इस संसार में कितने % लोग जानते हैं? नहीं जानते भगवान, बिरले ही हैं। हम बताएं आपको 1% भी नहीं है। नहीं, सुनने को ही नहीं मिला। भगवान कहते हैं उनको सुनने को ही नहीं मिलता है। और वो हल्का फुल्का कहीं सुनने को मिला तो उस पर विश्वास नहीं होता उनको, क्योंकि वो इतना तगड़ा संस्कार पैदा हो गया वो उल्टा इस अभ्यास। बात को, हाँ उल्टा अभ्यास के इस बात को वो सुनने के समझने के लिए भी उसका अंतःकरण तैयार नहीं है बिल्कुल नहीं तैयार है। कि मैं ये नहीं हूँ। भगवान अज्ञानी अपनी सारी उपलब्धियों को लेकर ज्ञानी के सामने उपस्थित होता है। तो ज्ञानी उससे कहता है कि तुमको शांति है? तो कहता शांति नहीं है। तो बोले क्यों? तुमने तो काफ़ी कोशिश की होगी शांति के लिए। तो बोले पूरी जिंदगी बहुत कोशिश की है। तो बोले शांति क्यों नहीं मिली? बड़े बड़े शांति इसलिए नहीं मिली, भगवान ये नहीं समझना कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी देश का राजा, और क्या बोलते हैं स्वर्ग का देवता इंद्र, ये बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। जी नहीं, उपलब्धि केवल एक ही है। भगवान कहते यम लब्ध्वा चा परम लाभम ना मन्यते अधिकम तथा। अपने आत्म स्वरूप को पहचानने से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है भगवान जी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप एक पूरे देश के सम्राट बन जाएं वो घटिया उपलब्धि है, और आप अपने आत्म स्वरूप को पहचान जाए भगवान ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर नहीं समझ में आता तो विचार करो, कितने दिन तक के लिए आप ये सब रखोगे? आप कितने दिन तक के लिए अपने शरीर को रखोगे? कितने दिन तक के लिए पति पत्नी को रखोगे? कितने दिन तक माता पिता को रखोगे? भगवान सब छूटने वाले हैं, याद रखना। तो भगवान, अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि 16/4 का गीता रस रत्नाकर से स्वामी अखंडानंद जी का अर्थ हो जाए। जी भगवान। प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। स्वामी जी दंभ के बारे में बता रहे हैं भगवान कि दंभ का अर्थ यह है कि जो गुण, जो धर्म अपने अंदर ना हो उसको लोगों को दिखाना। मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूँ जो छिपकर तो किसी का भी लाया हुआ खा लेते हैं, लेकिन लोगों के बीच में कहते हैं कि बस हम तो शुद्ध पवित्र आत्मा ब्राह्मण का बनाया ही खाते हैं। दंभ की एक और बात सुना देता हूँ। एक बार ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी। वहाँ एक सज्जन आए, उनके एक हाथ में कमंडलू था, दूसरे हाथ में कुसमुष्टि थी। बड़ा ही सुंदर भस्म आवृत ललाट था और बड़ी भारी जटा थी। वे कुछ से जल छिड़कते हुए और ओम अपवित्राय पवित्रो वाक कहते हुए आए। उन्होंने किसी को प्रणाम नहीं किया और आकर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये कोई असाधारण महात्मा मालूम पड़ता है जो हमसे भी बड़ा है और हमको भी प्रणाम करना उचित नहीं समझता है। इसलिए ब्रह्मा जी खुद उठकर गए और बोले कि पधारिए महाराज। आगंतुक ने कहा कि अच्छी बात है, लेकिन हम बैठे कहाँ? यहाँ तो सब पुरानी चौकियां पड़ी हैं, पुराना सिंहासन है, इन पर हम कैसे बैठे? ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा आप मेरी गोद में बैठिए। आगंतुक ने कुसमुष्टि से
जल लिया और ओम अपवित्राय पवित्रो वा करके ब्रह्मा जी की गोद को पवित्र किया तथा उस पर बैठ गया। फिर बैठकर बोला कि हे ब्रह्मा जी, तुम श्वास लेते हो तो तुम्हारे भीतर की गंदगी निकल कर हमारे सिर में लगती है, इसलिए सांस बंद करो। अब तो ब्रह्मा जी घबरा गए कि यह कौन आ गया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने जरा झुककर देखा तो बोले कि अरे बेटा दम्भ दम्भ, तू इतने दिन कहाँ था? मेरा ही बेटा मुझसे पहचाना नहीं गया, ये तो बैटरी कहाँ हो था गई। इतने दिनों तक? दम्भ ने कहा कि पिताजी जरा मद्रास की ओर घूमने चला गया था। दर्प दर्प का अर्थ है दर्पण। दर्पण में माने शीशे में देखकर जो कुरूप आदमी होता है वह भी कहता है कि हाँ, रंग तो जरा काला है लेकिन मेरी आंखें कितनी कंटीली हैं। होंठों की तो क्या बात, यह तो पान के पत्ते की तरह पतले हैं। हर आदमी शीशे में अपनी शक्ल देखकर उसमें कुछ न कुछ सुंदरता निकाल लेता है, इसलिए दृश्यते अन्येन इति दर्पणः। दर्पण वह है जिसको देखकर आदमी अपने में घमंड करे। दर्पण माने बड़प्पन और अभिमान तथा दर्पण माने बड़प्पन और अभिमान तथा क्रोध वह है जिससे अपना दिल जलने लगे। पारुष्य माने रुक्षता और अज्ञान माने किसी की बात को ठीक ठीक ना समझना, अरे बहुत बढ़िया। समझने ना मानना, समझने पर भी ना मानना, यह सब जो असुरी संपदा में पैदा हुआ उनका लक्षण है, पैदा हुए उनका लक्षण है। जी भगवान। भगवान अभी अभी कंचन भगवान ने जो गीता रस रत्नाकर का अर्थ सुनाया, उसमें कितनी बढ़िया बात बताई कि अज्ञान माने क्या। तो कहते हैं अज्ञान माने किसी भी बात को ठीक ठीक ना समझना। भगवान गजब का स्टेटमेंट है। अपने आप को जानते हो तो नहीं जानते हैं। ईश्वर को जानते हो नहीं जानते हैं। अच्छा ये बताओ कि जीवन क्या है, पता नहीं। मृत्यु क्या है, पता नहीं। परमात्मा क्या है, पता नहीं। ये सारी सृष्टि किसने बनाई, पता नहीं। अच्छा पता क्या है, तो कहते हैं कुछ पता नहीं है। और क्या परिभाषा भी बताई कंचन भगवान ने, अज्ञान माने किसी भी बात को ठीक ठीक ना समझना। ये तो भगवान यूट्यूब में डालना चाहिए, बहुत ही बढ़िया एक लाइन में। किसी भी बात को ठीक ठीक नहीं समझना। चलो ये तो बुद्धि का विषय हो जाएगा, लेकिन कोई समझा रहा है तो समझना भी नहीं है। यही ये भी लिखा है, समझाने पर भी ना मानना। देखो 2 ही लाइन लिखी है। अज्ञान बता दिया इतने में, अज्ञान बता दिया। अज्ञान में क्या बताया कि अज्ञान माने किसी भी बात को ठीक ठीक ना समझना। और पारुष्य माने कठोरता, है ना। और सबसे बढ़िया तो भगवान बता दिया दंभ, कि ब्रह्मा जी ने कहा अरे दंभ तू इतने दिन कहाँ था। क्यों भाई, जो कंचन भगवान ने ये जो दंभ को सुनाया है वो भगवान कभी आप भूल नहीं सकते। दंभ माने वो कहते हैं कि मतलब उसमें ब्रह्मा जी ये कहना चाह रहे हैं शायद कि दम्भ जो है वो मेरा ही बालक है। हाँ है, और तू कहाँ छुपा था। अब पहचाना मुझे। जब इतना तक उसने गड़बड़ी कर दी, जो कि वो गोद में ही आके बैठ गया, हाँ तब उन्होंने पहचाना कि ये मेरा ही दर्प है। नहीं, ब्रह्मा जी की गोद में उन्होंने कहा कि ये सब तो सिंहासन झूठे हैं जी, इस पे सब लोग बैठ चुके हैं, तो मैं झूठे वाले सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे बाप रे, तो बहुत ही बड़ा महात्मा मालूम पड़ता है। तो कहने लगे कि तुम एक काम करो, मेरी गोद में बैठ जाओ। तो उसने जल निकाल के ब्रह्मा जी की गोद में भी छिड़का, उसको पवित्र किया। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वः यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरो हि शुचिः। एक मंत्र है जो पंडित जी लोग मंदिर में हमेशा बोलते हैं। क्या मंत्र है? ओम अपवित्रः, ये पवित्र है। पवित्रो वा, लाओ जल छिड़क के पवित्र कर दे। यही वो उसने किया। अब भगवान आप एक चीज बताओ, जो जल छिड़क के किसी भी चीज को पवित्र कर रहा है वो आत्मज्ञानी होगा कि अज्ञानी होगा? बताओ। निपट अज्ञानी अज्ञानी है भगवान। दर्प हम तो ये समझ पाए इसमें भगवान
कि वो किसी को भी अच्छा समझ ही नहीं सकता, दर्प वाला हाँ, व्यक्ति जो ना, हाँ। वो कह रहे हैं कि उड़िया बाबा ने भी लिखा है यहाँ पे, दूसरों को तुच्छ समझते हैं वो। ब्रह्मा जी के पास भी जाके ब्रह्मा जी को भी जो तुच्छ है समझ रहे वो हैं। तुच्छ समझ रहा है। हाँ और वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर, सबके अंदर एक दर्प वाला भी बैठा हुआ है, हाँ। भगवान ऐसा हुआ, अच्छी चीजें देखने ही नहीं चाहता। आपको 1 मिनट का प्रसंग सुनाते हैं। एक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा अपने स्वरूप में बैठा हुआ था आराम से गंगा के किनारे। तो एक नहीं, ये कथा नहीं है, दूसरी कथा सुनाते हैं। उसमें क्या था कि एक दंभ करने वाला महात्मा, ढोंग करने वाला, जी। वो एक जंगल में, अरण में बैठा हुआ था आंख बंद किए, और वो जब देखता था कहीं कोई आ रहा है तो बहुत तगड़े से समाधि लगा लेता था, दम करके बहुत तगड़े समाधि लगा लेता था कि आएगा तो देखेगा बहुत बड़ा महात्मा बैठा है। और जब उसको बुलाता था तो बोलता भी नहीं था, जिसमें कि अगला समझा कि बहुत ही तगड़ी समाधि है। तो वो जो आया वो बड़ा सीधा साधा एक पराविद्या का सत्संगी था। वो आ करके उनके सामने सोचता है कितना तेजवान महात्मा है, उसी दम्भी के आगे। तो आ करके उनके आगे सिर झुकाता है, स्वामी जी कृपया आँख खोलिए, मुझे उपदेश कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। तो वो तो पाखंड कर रहा था। अरे सोता हुआ आदमी होए तो जग जाए, तो उसको जगाओ तो जग जाए, और जो जाग रहा हो वो कैसे जगे? और सोने का नाटक कर रहा हो कैसे जगा? तो भगवान वो तो नाटक कर रहा था तो उठा नहीं। तो वो क्या किया कि वो आके बैठ गया सामने, और इस उससे बैठ गया कि कभी ना कभी तो इनकी आंख खुलेगी। तो भगवान उनकी आंख कुछ घंटे तक बाद खुली। तो उन्होंने देखा कि सामने जो व्यक्ति बैठा है वो मैला कुचैला, क्यों भाई? और उन्होंने कहा कि अरे तू तो बड़ा कोई अपवित्र मालूम पड़ता है, हट मेरे आगे से, तू अपवित्र है ना, और मैं बहुत पवित्र हूँ। और तो मैंने समाधि से आँख खोली और तू मुझे दिख गया सामने। तो वो सामने वाला क्या था? वो तो पराविद्या वाला था भगवान। मालूम क्या कहता है? प्रभु आप समाधि में बैठे थे फिर भी आपको अपवित्रता दिख रही है, और मैं तो आत्मविद्या का जिज्ञासु हूँ, लेकिन मुझे जितना भी मैंने आत्मज्ञान सीखा है, मुझे तो चारों तरफ 10 दिशाओं में कण कण रोम रोम में पवित्रता ही पवित्रता दिख रही है। क्या माता भगवान? बिल्कुल। तो क्यों उसको पवित्रता दिख रही थी? क्योंकि वो सब में वही रूप देख रहा है, भगवान का रूप देख रहा है, या अपना आत्मी देख रहा है, आत्मसात कर चुका ना सबको। तो वो जो दम्भी महात्मा था वो उससे कहता है क्या सचमुच तुमको सब जगह पवित्रता दिख रही है? तो वो कहता है प्रभु सब जगह पवित्रता ही पवित्रता है, पवित्रता में अपवित्रताओं रूपी उपाधियों का खाली भासमानता हो रही है। क्या कह रहा है कि अनंत पवित्रता ही पवित्रता है, पवित्रता में, अनंत पवित्रता में उपाधियां, अपवित्र उपाधियों का खाली भासमानताओं का खेल चल रहा है। पवित्रता ही पवित्रता परिपूर्ण है, पवित्रता ही पवित्रता परिपूर्ण है। तो दम्भी महात्मा मालूम क्या उठा और उसके चरण पकड़ लिए। कहने के बाप रे बाप, ऐसी दिव्य दृष्टि तुम्हारी, तुम मुझको भी वो ज्ञान प्रदान करो। तो वो कहने लगा मैं क्या प्रदान करूं, मैं तो खुद ही अभी सीख रहा हूँ, कच्चा हूँ। तो कहता है कि तो मुझे अपने उस सत्संग में ले चलो जहाँ पे ऐसी दृष्टि दी जाती है। तो भगवान वो फिर उसके पीछे पीछे उसके साथ में उस पराविद्या के सत्संग में गया जी। वहाँ उसने आत्मज्ञान सीखा। तो भगवान दम्भ के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अभी कंचन भगवान ने पढ़ा ब्रह्मा जी का, कि ब्रह्मा जी की सभा चल रही थी, और ब्रह्मा जी की सभा में एक सज्जन आए और हाथ में कमंडल और भस्म लगाए हुए ललाट और बड़ी भारी जटा, और आकर के वही अज्ञानी पंडितों की तरह जल लेकर के छिड़का है, ओम अपवित्र पवित्रो हुआ। यहाँ सभा में सब अपवित्र है क्यों? ओम अपवित्र पवित्रो हुआ सर्वावस्थाम गतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सह बाह्य अभ्यंतरो ही शुचि। अब भगवान उन्होंने
ब्रह्मा जी ने सोचा बहुत बड़ा कोई महात्मा आ गया भाई ये तो क्या बोले कि आप विराजिए। तो कहें कहाँ विराज हैं, ये तो सब सिंहासन झूठे हैं, झूठे हो गए हैं, इनमें सब पे कोई बैठा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरे गोद में बैठिए। तो उसने फिर जल निकाला और फिर ब्रह्मा जी की गोद में छिड़का और कहता ओम अपवित्र पवित्रो हुआ, ब्रह्मा जी की गोद पवित्र हो जाए। जो कहीं पवित्र दिख ही नहीं रहा। तो जब उसमें बैठ गया तब भी ब्रह्मा जी ने कहा बहुत ही बड़ा महात्मा होगा कोई मेरी सृष्टि का, हमने ध्यान नहीं दिया होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी की गोद में बैठ गया तो कहता है ब्रह्मा जी तुम्हारी जो सांस बाहर आ रही है ना उसमें गंदगी बाहर आ रही है, तो तुम सांस लेना बंद करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा पहचान गया, तू तो मेरा बेटा दम्भ है, कहाँ था इतने दिन। देखो भगवान दम आज से कभी नहीं भूलेंगे दम को। तो भगवान अब गीता रस रत्नाकर सुनते हैं मदन लाल भगवान से, ज्ञानेश्वरी गीता सुनते हैं मदन लाल भगवान से। जी भगवान। राम भगवान जी प्रणाम। भगवान इन आसुरी दोषों में जिसकी शक्ति का ढिंढोरा खूब जोरों से पीटा जाता है, उस दंभ का स्वरूप मैं तुमको बतलाता हूँ। ये बात ये ठीक है कि अपनी माता एकमात्र तीर्थ स्वरूपिणी ही होती हैं, पर यदि हम उसे नग्न अवस्था में सबके समक्ष प्रस्तुत करें तो हमारे अधः पतन का ही कारण होता है। और अथवा गुरु उपदिष्ट विद्याएं यद्यपि इष्ट फलदात्री होती हैं, पर यदि किसी चतुष्पथ पर खड़े होकर चौराहे पर खड़े होकर उसका घोष किया जाए तो वे भी अनिष्ट कारक ही होती हैं। अथवा जिस समय हम डूबने लगते हैं उस समय जो नाव हमें सुरक्षित किनारे तक पहुंचाने का साधन है, उसी नाव के यदि हम अपने सिर से बांध लें तो वह हमें डुबोने का ही कारण होती है। ये पांडुसुत निसंदेह अन्न ही जीवन का आधार है, पर यदि हम उसे आवश्यकता से अधिक खा जाएं तो वही अन्न हमारे लिए विष हो जाता है। इसी प्रकार जो धर्म लोक और परलोक में भी हमारा संघाती होता है, यदि उसी धर्म का आचरण करके हम अहंकार पूर्वक यह घोषणा करने लग जाएं कि हम धर्म का आचरण करते हैं, तो वह तारक धर्म भी हमारे लिए दोष का साधन बन जाता है। इसलिए हे धनुर्धर, यदि हम अपने द्वारा संपादित धार्मिक कृत्यों का शाब्दिक आडंबर चतुर्दिक फैलाने लगे तो वह धर्म भी अधर्म हो जाता है। अरे गजब। हाँ, और इसी प्रकार की करनी को दंभ नाम से पुकारते हैं। अब मैं दर्प के संबंध में बतलाता हूँ, सुनो। जैसे मूर्ख की जिह्वा पर चार अक्षरों के छींटे, जैसे मूर्ख की जिह्वा पर चार अक्षरों के छींटे पढ़ते ही वह तत्व ज्ञानियों की सभा की भी निंदा करने लगता है। अरे गजब है, गजब, क्या बात है। एक बार फिर से पढ़िए। ये है दर्प। ये दर्प औरत। भगवान अब मैं दर्प के संबंध में बतलाता हूँ, सुनो। जैसे मूर्ख की जिह्वा पर चार अक्षरों के छींटे पढ़ते ही वह तत्व ज्ञानियों की सभा की भी निंदा करने लगता है। मतलब तत्व ज्ञानी सभा सबसे उत्तम होता है भगवान। यस, ये कहना चाह रहे हैं। अथवा जैसे अस्तबल में स्थित घोड़ा अपने सामने ऐरावत को भी तुच्छ समझने लगता है, जैसे किसी कांटेदार झाड़ी के शिखर पर चढ़ा हुआ गिरगिट स्वर्ग को भी तुच्छ समझने लगता है। वाह वाह वाह। अथवा यदि ईंधन के साथ घास फूस भी आ जाए तो अग्नि की लपटें जैसे आकाश की ओर उठने लगती हैं, तथा किसी गड्ढे का सहारा लेकर मछली सागर को भी तुच्छ समझने लगती है। अरे वाह वाह वाह। ऐसे ही स्त्री, धन, विद्या, स्तुति और मान प्राप्त करके व्यक्ति भी मदांध हो जाता है। मानो एक दिन के लिए पराया अन्न पाकर ही वह दरिद्र भिक्षुक स्वयं को कृतकृत्य समझने लगता है। अथवा जैसे मेघों की छाया मिलने पर कोई भाग्यहीन व्यक्ति अपना घर गिरा देता है, जैसे मृग जल की बाढ़ देखकर कोई मूढ़ व्यक्ति अपना जल का घट उड़ डालता है। गजब भगवान, बहुत बढ़िया उपमाएं देते हैं भाई, गजब उपमाएं देते हैं। उपमा का तो भगवान कोई इनका मतलब कि
टक्कर नहीं है बस। हाँ, संत ज्ञानेश्वर जी की कोई टक्कर नहीं उपमा देने में। भगवान राम ही थोड़ी बहुत टक्कर लेते हैं। भगवान कितना बढ़िया एग्जाम्पल है कि कांटेदार झाड़ी के शिखर पर चढ़ा हुआ गिरगिट स्वर्ग को भी तुच्छ देखने लगता है। जी भगवान। कह रहे हैं कि जैसे मृग जल की बाढ़ देखकर कोई मूढ़ व्यक्ति अपना जल का घट फोड़ डालता है, ठीक वैसे ही प्राप्त होने वाली संपत्ति के कारण मत हो जाना ये धर्म है। हे धनंजय, इसमें कहीं लेस मात्र भी अपवाद नहीं। अब मैं तुमको यह बतलाता हूँ कि अभिमान किसे कहते हैं। जगत की श्रद्धा वेदों पर है और इस श्रद्धा में ईश्वर को परम पूज्य माना गया है। सारे जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य ईश्वर ही है। सारे विश्व को सार्वभौम ऐश्वर्य की लालसा रहती है और उसको इस बात का बहुत ध्यान रहता है कि हमारी मृत्यु न आवे। और यदि इन्हीं बातों के लिए सारा विश्व ईश्वर अर्चन करने लगे तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। परंतु ईश्वर अर्चन एवं गुण अनुवाद के शब्द कानों पढ़ते ही आसुरी व्यक्तियों के मन में मत्सर उत्पन्न होने लगता है, डाह उत्पन्न होने लगता है और तथा उस मत्सर की बेल बढ़ने लगती है। आसुरी व्यक्ति कहने लगता है कि मैं तुम्हारे ईश्वर को निगल जाऊंगा, तुम्हारे वेद को विष दे दूंगा और अपनी महत्ता से उनकी सत्ता का विनाश कर डालूंगा। रावण की दीपक की ज्योति पर दृष्टि पड़ते ही जैसे पतंगा व्याकुल हो जाता है, तो वो जैसे सूर्य नहीं भाता। खद्योत माने होता है जुगनू। जुगनू, हाँ, जुगनू अपने हम लोग बचपन में देखते, तब तो नहीं दिखाई देता है। बचपन देख और टिटहरी ने जैसे सागर के साथ शत्रुता ठानी थी, वैसी आसुरी व्यक्ति अपने गर्व के चक्कर में पड़कर ईश्वर का नाम भी सहन नहीं कर सकता। अरे गजब गजब। सौतेलेपन का भाव वह अपने पिता के साथ भी रखता है, क्योंकि यह डर से सताता रहता है कि मेरी संपत्ति में इससे धार होगा। अरे गजब इस गजब। व्यक्ति अहम अन्यता से अति प्रसन्न हुआ, उन्मत्त और अभिमानी होता है। उसे नरक का चलता हुआ मार्ग भी समझना चाहिए, उसे नरक का चलता हुआ मार्ग ही समझना चाहिए। गजब रे गजब। मतलब जो जो अहंकारी है उसको नरक का चलता हुआ मार्ग ही समझना चाहिए। अरे गजब रे ये गजब। ऐसा करते हैं भगवान जी। कि अब इसके आगे का सतीश भगवान से सुनते हैं। सतीश भगवान पे ज्ञानेश्वरी गीता है ना भगवान? तो पेज नंबर 617 के में सबसे लास्ट वाले पैरा से। क्रोध। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। अब मैं तुमको यह बतलाता हूँ कि क्रोध किसे कहते हैं। दूसरों का सुख आसुरी व्यक्तियों के मन को विश्वत कटु जान पड़ता है तथा दूसरों का दुख देखकर वह खुद भी हो जाता है। जैसे खोलते हुए तेल में जल के छींटे पड़ते ही वह तेल भरकर भभककर जल उठता है, अथवा जैसे चंद्र दर्शन से रंगाल व्याकुल होकर मन में जल भुन उठता है, अथवा विश्व के जीवन स्वरूप और उसे उज्जवल करने वाले सूर्य के उदय होते ही पापी उलूक की आंखें फूट जाती हैं, अथवा जगत को आनंद प्रदान करने वाला प्रातःकाल जैसे चोरों के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायक होता है। क्या बढ़िया एग्जाम्पल चोरों के है। लिए। क्या बढ़िया एग्जाम्पल है कि जगत को आनंद प्रदान करने वाला प्रातःकाल चोरों के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायक है। कि बोले अब तो उजाला हो गया, अब हम चोरी कैसे करेंगे। जी भगवान। अथवा जैसे सर्प के उदर में पहुंचकर दूध भी विष बन जाता है। अरे गजब। जैसे जैसे समुद्र के अपार जल से बड़वाग्नि और भी अधिक प्रज्वलित होती है, और चाहे कितने ही उपाय क्यों न किए जाएं, पर फिर भी वह शांत होने का नाम भी नहीं लेती। ठीक वैसे ही दूसरे की विद्या और सुख इत्यादि ऐश्वर्य देखकर यदि किसी का क्रोध भड़क उठे तो इसी मनोवृत्ति को क्रोध कहते हैं। अब मैं
पारुष्य के लक्षणों की व्याख्या करता हूं। जिसका मन मानो सर्प की बिल हो, नेत्र मानो वाणी की सनसनाहट के सदृश हो, तथा बातें बिच्छुओं की वृत्ति की भांति हो, और शेष क्रियाएं औलाद के पारुष्य आरे के दृश्य हों। तात्पर्य यह है कि जिसका ब्रह्म तब स्वरूप इस प्रकार प्रखर होता है, उस व्यक्ति को मानव जाति में अधम कोटि का जानना चाहिए। यह तो हुई पारुष्य की बात। अब अज्ञान के लक्षण सुनो। पाषाण को जैसे ठंडे और गर्म स्पर्श का भेद नहीं जान पड़ता, अथवा जैसे जन्म से अंधे व्यक्ति को अनहिस के अंतर का पता नहीं चलता, अथवा अग्नि जब एक बार भभक कर खाने लगती है तब वह खाद्य और अखाद्य तथा विधि अथवा निषेध का कुछ भी विचार नहीं करती, अथवा पारस पत्थर जैसे लोहो और स्वर्ण के कोई भेदभाव स्वर्ण में कोई भेदभाव नहीं करता, अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में संचार करने पर भी करछी जैसे उनमें से किसी का रस स्वादन नहीं कर सकती, अथवा वायु जैसे टेढ़े मेढ़े तथा सीधे मार्गों का अंतर नहीं जानती। ठीक वैसे ही जिस अवस्था में पुरुष कर्तव्य के विषय में अंधा रहता है, स्वच्छ और मलिन का भेद नहीं जानता, पाप और पुण्य सबको मिलाकर ठीक वैसे ही निगल जाता है, जैसे बालक हस्तगत भली और बुरी समस्त चीजें मुंह में डाल लेता है। और जो इस प्रकार की घृणाहीन अवस्था होती हैं कि उनमें बुद्धि को इसका ज्ञान ही नहीं होता कि मधुर क्या है और कड़वा कैसा होता है, उसी अवस्था को अज्ञान नाम से पुकारते हैं। देखिए भगवान अज्ञान के बारे में क्या बताया कि जिस अवस्था में पुरुष यही नहीं जान पाता कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा अकर्तव्य क्या है, बल्कि गीता रस रत्नाकर में जो कंचन भगवान ने सुनाई थी उसमें क्या बताया कि अज्ञान उसे कहते हैं जिसमें वो सब कुछ गलत जानता है। कह लगे नहीं कुछ तो सही जानता हो, तो कह लगे यार जो मैं को ही नहीं जानता है, जो मैं को ही नहीं जानता है वो मैं के द्वारा जिसको भी जानेगा गलत ही जानेगा। तो भगवान अज्ञान कितनी खराब अवस्था है जिसमें सब कुछ गलत जानता है, न जाने मैं को, न जाने तू को, न जाने यह को, न जाने वह को। तो वो अपना धर्म कैसे जान सकता है कि मुझे क्या करना हाँ, है, वो धर्म क्या जाने। हाँ, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, कि मेरा जो स्वभाव है वो पत हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया आपने मंत्र याद दिलाया है कि कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। ये जो अज्ञान है इसने हमारे समझ को, हमारे विजडम को किडनैप कर लिया है। क्या कर रहा है अर्जुन? कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव, अपहरण कर लिया है, हरण कर लिया। अप्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म से विच्युत हूँ। मैं अज्ञान के कारण यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरा धर्म क्या है, क्योंकि परिस्थितियाँ ये कह रही हैं कि मुझे युद्ध करना है, और सामने रिश्ते नातेदारों को देखकर मुझे लग रहा है मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, तो कंफ्यूज हो गए, धर्म सम्मूढ़ चेता हो गया हूँ। तो कहते हैं यत श्रेयः स्यात्, श्रेय माने कल्याणकारी, जो श्रेय, यत श्रेयः स्यात् जो कल्याणकारी होवे, यत श्रेयः स्यात् निश्चितम उसका निश्चय कीजिए कैसो। और फिर कहते हैं ब्रूहि माने बताइए, तत् में वही मुझको बताइए। यत श्रेयः स्यात् निश्चितम निश्चित करिए ब्रूहि तन में। और फिर आगे एक बात और कह देता है शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यस्ते अहम, शिष्या ते माने तुम्हारा, शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान याद रखना, आप किसी को दोस्त मानोगे ना तो हो सकता है आपको वो कुछ बातें बतावे कुछ छिपा ले। अगर किसी को रिश्ते नाते हैं तो हो सकता है वो कुछ बातें आपको बताता हो कुछ छिपाता हो। सारे रिश्ते कोई ना कोई बात बताते हैं कुछ छिपाते हैं। स्त्री सारी बातें अपने पति को नहीं बता देती है। स्त्री अपने पति को यह नहीं बताती है कि पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है जो हम पर कुदृष्टि डालता है। वो जानती है, स्त्री बड़ी समझदार होती है, वो जानती है इससे लड़ाई झगड़ा मचेगा, हमारे पति का भी अशांति भंग होगी, हमारी भी भंग होगी, वो तो है ही निकृष्ट।
सब बातें नहीं बताती है। पुरुष भी अपनी स्त्री को सब बातें नहीं बताता है। भगवान सारे रिश्ते एक दूसरे से सब बातें नहीं बताते हैं, लेकिन एक ऐसा रिश्ता है भगवान गुरु और शिष्य का, जिसमें वो एक दूसरे को सब बातें बता देते हैं, सब बातें बता देते हैं। और भगवान इसीलिए अर्जुन ने यहाँ पे क्या कहा, शिष्याते आम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ केशव, मैं आपकी शिष्यता ग्रहण कर रहा हूँ अभी अभी से, तो आप मुझे संपूर्ण रहस्य बताइए। फिर तो भगवान ने उसको सत्य का ही ज्ञान करा दिया। अब बताने को बचा क्या। बहुत बढ़िया माधव भगवान याद दिलाया है, कार्पण्य दोषो अपहर स्वभाव। जी भगवान, अब ऐसा करते हैं कि ये वाला पेज अब माधव भगवान से सुनते हैं आगे, जो अभी सतीश भगवान ने सुनाया ना जी, पेज नंबर 619 जी। इसमें शंका के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं है। इस प्रकार षड दोषों का यह विवरण किया गया है। जैसे सर्प का शरीर चाहे छोटा ही क्यों न हो, पर फिर भी अपने उसमें भयंकर विष रहता ही है। अथवा यदि अग्नियों की श्रेणी देखी जाए तो प्रलय अग्नि, विदुर अग्नि, विदुह अग्नि और बड़वा अग्नि, इन तीनों अग्नियों की संख्या अत्यल्प जान पड़ती है। पर ये अग्नियाँ यदि भड़क उठें तो इनकी आहुति के लिए समस्त संसार भी पूरा नहीं होता। गजब। वैसे ही ये दोष भी गिनती में तो सिर्फ 6 ही हैं जो अभी बताए हैं, पर इनके योग से आसुरी संपत्ति को अत्यधिक बल प्राप्त होता है। जैसे सुंदर स्त्री कृशकाय भी हो तो भी उसमें काम वासना अधिक होती है। यदि व्यक्ति के शरीर में त्रिदोष इकट्ठे हो जाएं तो फिर चाहे वह ब्रह्मा के ही पैर क्यों न जाकर पकड़े जाएं, पर फिर भी मृत्यु से पिंड नहीं छूट सकता। बाप रे बाप। किंतु ये दोष तो 6 अर्थात उस 3 से दुने हैं। इन्हीं षड दोषों की नींव पर आसुरी संपत्ति की अट्टालिका पड़ी हुई है, इसलिए वह कमजोर होती ही नहीं। इसके विपरीत जैसे कभी कभी समस्त पाप ग्रह एक ही राशि पर आसीन हो जाते हैं, अथवा निंदा करने वालों के संग्रह में सभी पाप आकर पहुंच जाते हैं, अथवा जिसका मृत्यु काल सन्निकट होता है उस पर जैसे समस्त रोग एकदम से आकर टूट पड़ते हैं। गजब, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जिसका मृत्यु काल सन्निकट हो उस पर समस्त रोग एकदम टूट पड़ते हैं। अथवा जैसे अशुभ दिन में समस्त दुष्ट योग इकट्ठे हो जाते हैं। बाजी दिन ऐसा जाता है जिसमें सब उल्टा पुल्टा सारी समस्याएं एक साथ, सब उल्टा पुल्टा क्यों भाई। जी भगवान। अथवा जैसे विश्वास रखने वाले और निश्चिंत रहने वाले व्यक्तियों को चोर को सौंप दिया जाता है, अथवा जैसे कोई शांत व्यक्ति बाढ़ में ढकेल दिया जाता है, लेकिन ठीक वैसे ही ये षड दोष अघोर कृत्य करते हैं। अरे गजब। अथवा जैसे बकरी की आयु पूरी हो जाने पर उसे 7 डंकों वाला बिच्छू काटता है, वैसे ही षड दोष भी मनुष्य को डसते हैं। मोक्ष मार्ग की ओर जरा सी भी प्रवृत्ति होने पर भी जो यह कहकर के सांसारिक कलह कोलाहल में डूब जाता है और मैं इस मार्ग पर नहीं चलूँगा जो अधम योनियों की सीढ़ियाँ उतरता हुआ अंततः स्थावरों से भी नीचे जा बैठता है, उसी में ये षड दोष इकट्ठे होकर आसुरी संपत्ति को बलवान बनाते हैं। इस प्रकार मैंने इन दोनों ही संपत्तियों का समस्त लक्षण पृथक पृथक करके स्पष्ट कर दिए हैं। भगवान बहुत ध्यान से इस बात को समझें कि 16वें अध्याय का मंत्र नंबर 4, और इस मंत्र नंबर 4 में भगवान ने आसुरी संपदाएं बताई हैं, और आसुरी संपदा राक्षसी संपदाएं हैं, राक्षसी चीज़ें, राक्षसी गुण। तो भगवान ये कितने हैं? 6 हैं। और इसको संत ज्ञानेश्वर जी ने बार बार बताया है कि जिसके अंदर एक दोष आ जाए उसका सत्यानाश। क्यों भगवान? और जिसके अंदर 3 दोष आ जाए
तो उसका सत्यानाश का 3 गुना हो गया। और भगवान ने तो यहाँ पर 3 से भी दुगना बता दिए, 6। 60 दोष। तो भगवान इसका मतलब पूरी भगवत गीता में आसुरी संपत्ति कितनी बताई गई हैं? भगवान 6। और ये 60 दोष आसुरी संपदाएं हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, इनसे बचना चाहिए। इसीलिए समझाया। देखो, अच्छे आदमी से भी सीख मिलती है, बुरे से भी सीख मिलती है। अच्छे से ये सीख मिलती है कि हम इसके जैसे हो जाएं, और बुरे से ये सीख मिलती है काश हम इसके जैसे कभी ना हो, बिल्कुल। हमारे अंदर ये बुराई कभी ना आवे। तो भगवान 16/4 मंत्र को देखें। दंभ, दर्पो दर्प, अभिमानश्च अभिमान, क्रोधः क्रोध, पारुष्यम कठोरता, अज्ञानम और अज्ञान। 1 2 3 4 5 6 कहते हैं कि पार्थ संपद आसुरीम, हे पार्थ ये आसुरी संपदाएं 6 हैं। क्या भगवान? तो 6 आसुरी संपदाएं खत्म हो गई हैं। अब 5वें मंत्र से भगवान ये बताएंगे कि अर्जुन, हमने तुमको दोनों प्रकार की संपदाएं बता दी। एक तो दैवी संपदाएं भी बता दी और एक आसुरी संपदाएं भी बता दी। अब भगवान आगे क्या कहते हैं कि इन दोनों का तुमको हम प्रभाव बताते हैं। दैवी संपदा का क्या प्रभाव होता है और आसुरी संपदा का क्या प्रभाव होता है। तो भगवान इसको हम लोग अब अगले सत्संग में लेते हैं। अभी हम लोग भगवान, अब ये तो बहुत नीचे की बात हो रही थी, अब हम लोग अपने अनंत आत्म स्वरूप में बैठेंगे, जो कि सत्संग से भी बड़ी चीज़ है। वेदांत परा विद्या जहाँ चल रही हो ना, उससे भी बड़ी चीज़ मालूम क्या है? अपने आत्म स्वरूप में स्थिति। दरअसल में हमको आत्म स्वरूप में स्थिति नहीं करनी है भगवान। हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं। केवल हम इस दिखाई पड़ने वाले दृश्य से तादात्म्य करके, इसको पकड़ करके भगवान हमारी दुर्दशा होती है। मैंने बताया था ना आज कि गहरी नींद में हमको कोई तादात्म्य नहीं है, तो कितने मौज में है। तो भगवान हम लोग 2 मिनट के लिए अपने अनंत आत्म स्वरूप में बैठेंगे, जहाँ जगत का लेस भी नहीं है, गंध भी नहीं है, उसमें बैठेंगे भगवान आधार अधिष्ठान में। देखिए भगवान,
हम पहले नहीं जानते थे, लेकिन पराविद्या से, वेदांत से ये जान गए कि मैं ये दिखाई पड़ने वाला शरीर नहीं हूँ। इसमें जो चेतना है ना, वो भी निराकार चेतना है, वो मैं हूँ। और वो जो निराकार चेतना है ना भगवान, वो केवल इसी शरीर रूपी बल्ब में नहीं है, सारे शरीरों में वही एक चेतना है, सारे शरीरों में वही एक चेतना है। और आपको हम बता दें, ब्रह्मा विष्णु महेश में भी वही चेतना पावर दे रही है उनको भी। और भगवान करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में वही एक चेतना जिसका नाम है आत्मा, सबको पावर दे रही है। इसका मतलब करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड अपने ब्रह्मा विष्णु महेशों सहित इस आत्मा रूपी अनंत चेतना में भास रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। वो चेतना मैं हूँ। इसलिए भगवान ने गीता में 15वें अध्याय में बताया है, स्पष्ट बताया है, यो लोकम त्रयम आविश्य, जो तीनों लोकों में झमाझम भरपूर है, वो चेतना मैं हूँ। एक भगवान भजन भी तो बड़ा आजकल चल रहा है, वो कैलाश खेर का, कि जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। भगवान इतना तो उन्होंने भी गा दिया कि जगत चेतना हूँ, सीमित चेतना नहीं हूँ। इसलिए इस गलती को भगवान याद रखना, अपने आप को जीव रूपी चेतना छोटी वाली मत समझना जो इस शरीर से निकलती है, वो तो प्रतिबिंब है भगवान। भगवान तुम वेदांत के विद्यार्थी हो, याद रखना कि तुम अनंत हो, अनंत अनंत जगत चेतना, ये जगत चेतना की इशारा है। तो भगवान हम लोग अपने परमात्म स्वरूप को पहचान करो, परमात्म स्वरूप में ही हमेशा निवास करें। इससे बड़ा कोई अध्यात्म न सृष्टि में न धरती पर कभी हुआ है न होगा। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम डॉक्टर भगवान, प्रणाम।